हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल आज आपको बताऊंगा एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें आप लोगों का कहना था कि आपका साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट इस बार मैंने पूरा ध्यान दिया है कि साउंड क्वालिटी आप लोगों को परफेक्ट मिले। तो अगर आप चाह रहे हैं एसीबी से रिलेटेड कुछ लर्न करना, आप चाहते हैं कि आप ये जाने कि इंटरव्यू में एसीबी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आंसर देना है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, आप ना नोट्स बनाया कीजिएगा। जब आप कोई वीडियो या मेरी वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, तो उसको अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें। और आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। और आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो उसके लिए मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी बातें बहुत हो गई हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। एयर सर्किट ब्रेकर हमारा क्या होता है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ पर इसका इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है। एसीबी क्या होता है, हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है, फुल फॉर्म होती है इसका एयर सर्किट ब्रेकर। इसको कहाँ पर उपयोग में लाते हैं, इसको यार एलटी पैनल में, जो हमारा एलटी सिस्टम होता है ना, लो वोल्टेज का ब्रेकर है, लो वोल्टेज में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको एसीबी क्यों कहते हैं भाई, ये मैंने भी बहुत बार इंटरव्यू में पूछा है और लोगों को जो आंसर नहीं इतना अच्छी तरीके से नहीं दे पाते थे। तो इसको एयर सर्किट ब्रेकर इसलिए बोलते हैं ताकि जो इसमें कॉन्टैक्ट होते हैं, देखो हर ब्रेकर के अंदर या कोई भी हम स्विच बोले हैं, हर चीज़ के अंदर ना एमसीबी ईएलसीबी हर चीज कॉन्टैक्ट के अंदर दो तरह के ब्रेकर होते हैं, एक मूविंग होते हैं, एक फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब जो एक जगह रहते हैं, मूविंग का मतलब ऑन ऑफ होते हैं। जैसे हमारा स्विच होता है, हम उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो एक फिक्स है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो जब ये दोनों कॉन्टैक्ट एयर के अंदर लगते हैं, एयर का मतलब है कि वहां पर ऐसा जो इस जब लगते हैं तो स्पार्क उत्पन्न होता है। उस स्पार्क को बुझाने के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं लगाई होती, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम मतलब होता है कि वहां पर स्पार्क नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होता, जो स्पार्क को कम करने के लिए आर्क ट्यूब का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसको हम एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसमें जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं एयर में लगते हैं, ओपन एयर में लगते हैं, इसलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। इसके बाद में हम आगे आते हैं कि एसीबी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, एसी का प्रयोग हम एलटी पैनल में करते हैं। हम 440 वोल्टेज जहाँ पर होती है वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एसीबी कितने एम्पियर से कितने एम्पियर तक आता है। तो फ्रेंड्स एसीबी 400 एम्पियर से लेके 6300 एम्पियर तक आता है। कल ही एक मेरे कलीग थे, तो या मेरे व्यूअर थे, उन्होंने बोला, मेरे से बात हुई कि सर कि मैंने कोई और वीडियो देखी है, उन्होंने बोला है कि ये 630 एम्पियर से स्टार्ट होके हमारा 6300 एम्पियर तक आता है। फ्रेंड मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो कोशिश करता हूँ पूरी रिसर्च करके मैं बनाऊँ और आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन न दूँ। तो मेरी वीडियो से आपको एक चीज़ और होगा कि 99% आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर 1% क्या हुआ कि मुझे भी कहीं से अगर गलत इन्फॉर्मेशन है, तो 1% कुछ भी गलत हो सकता है। तो ये आपको बताना है कि 400 एम्पेयर से 6300 एम्पेयर तक हमारा एसीबी कितनी तरह के होते हैं। ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये सब वो क्वेश्चन है जो मैं पूछता था, मेरी टीम ने मिलके बनाए हैं और आप लोगों की हेल्प करने के लिए हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम लोग ना लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर ब्रेक हमारे पास लगे रहते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी नॉलेज नहीं होती। हम वीडियो भी देखते हैं बट और भी चीज़ें करते हैं, बट फिर भी क्या होता है कि एट लास्ट कि हमें वो नॉलेज नहीं मिल पाती जो हमें अपने ड्रीम जॉब तक पहुंचा दे। तो फ्रेंड्स हमारे जो कोर्सेज हैं इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, बीएमएस, बहुत सारे के कोर्सेज हैं।
आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको स्किल्ड हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पर स्किल्ड हिंदुस्तान लिखेंगे, मेरे ऑफिस का एड्रेस आएगा, आपको सारी चीज़ डिटेल वहाँ पर दिख जाएगी। आप मेरे से बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या कहीं स्टक हो रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एसीबी कितनी तरह के होते हैं? एसीबी फ्रेंड्स 2 तरह के होते हैं, ईडीओ और एमडीओ। अभी आता भी ये ईडीओ क्या होता है और एमडीओ क्या होता है। ईडीओ होती है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट, एमडीओ होता है मैनुअल ड्रा आउट। तो अभी थोड़ा सा आगे और इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एसीबी हमारा ईडीओ इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट जो एसीबी होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट होता है उसमें हमारी जो चार्ज होता है उसमें चार्जिंग मोटर के द्वारा होता है। उसमें जो चार्ज होता है चार्जिंग मोटर लगी रहती है। मैनुअल में चार्जिंग मोटर नहीं लगी रहती। इसमें जो स्प्रिंग चार्ज करते हैं, स्प्रिंग चार्ज करने के लिए हमारा मोटर का उपयोग करते हैं। तो मेनली यही डिफरेंस होता है। अदरवाइज जो हमारा ईडीओ होता है इसको हम पीएलसी में आराम से यूज कर सकते हैं। एमडीयू को पीएलसी में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो मोटर चार्ज होती है हमारी मैनुअली होती है। अदरवाइज सेफ्टी इसके अंदर होती हैं, सारी सेफ्टियां हम इसके अंदर लगा सकते हैं। बट अगर हम चाहें एमडीयू को, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या एमडीयू को हम ईडीयू बना सकते हैं? हाँ, एमडीयू में ऑप्शन होता है, उसमें मोटर ला के उसको ईडीयू बना सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसमें फ्रेंड्स काफ़ी पार्ट होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन कंट्रोल यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग डिवाइस होता है, कॉन्टैक्टर होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट, मोटर, बहुत सारे इसके अंदर आप जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इसमें से हमें कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे से पूछा ही जाता है। एक तो रिले, आर्क शूट के बारे में पता होना चाहिए, चार्जिंग मोटर के बारे में हमें पता होना है, मूविंग फिक्स कॉन्टैक्ट के बारे में हमें पता होना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एसीबी की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट। किसी भी इक्विपमेंट में जाएंगे ना तो सबसे पहले सेफ्टी क्या होती है, किसी भी इक्विपमेंट की सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अभी हम तो एक ब्रेकर के अंदर रिले लगी रहती हैं, मैं सेफ्टी ने बोल के इसको रिले बोलूँगा कि उसके अंदर जो रिले लगी रहती हैं वो कौन सी होती हैं। इसमें सेफ्टी तो जो एसीबी की अपनी सेफ्टी, उसके इंटरनल जो सेफ्टी होती है वो हमारी अंडर वोल्टेज होती है, यूवी होती है, जो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज दोनों में हमारी काम करती है। तो हमें इसमें 3 तरह की रिले होती हैं, शंट रिले, क्लोजिंग रिले और अंडर वोल्टेज। तो मैंने बताया कि इनमें से जो रिले अगर सेफ्टी के हिसाब से जाना जाए तो यूवी को ही इसकी सेफ्टी बोलते हैं, क्योंकि अगर वो वोल्टेज कम और ज़्यादा है उस पर वर्क करती है। जो हमारी शंट और क्लोजिंग है उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आर्क ट्यूब होता है वो भी एक तरह से सेफ्टी का काम करता है, क्योंकि जब हमारा मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट लगते हैं तो आर्क उत्पन्न होता है। तो आर्क उत्पन्न होता है तो उस आर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो शंट रिले, सबसे पहले शंट रिले के बारे में हम जानेंगे। शंट रिले क्या होती है, कैसे काम करती है। शंट रिले का काम होता है, जैसे आप ये देखेंगे कि ये 220 हमारी सिंगल फेज पे ऑपरेटेड होती है। इसमें 2 तार होते हैं, इस पर न्यूट्रल फेज अगर हम देंगे तो वो ऑपरेट करने लग जाएगी। तो इस रिले का काम हमारा ट्रिपिंग का रहता है। चाहे हम चाहे हम रिमोटली ट्रिपिंग कराएं, अगर हमने पीएलसी लगा रखा है हमें उससे करना है, बाहर टीएनसी स्विच रहता है उससे ट्रिप करना है, तो जो रिमोट ट्रिपिंग होती है वो हमारी शंट रिले के द्वारा होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि शंट रिले का काम हमेशा ट्रिपिंग का होता है। ट्रिपिंग कॉइल है, रिमोट ऑपरेटेड होती है। रिमोट ऑपरेटेड मतलब पीएलसी से भी अगर हमें किसी इक्विपमेंट को ट्रिप कराना है तो ये इमरजेंसी स्विच हम दबाते हैं तो भी इसी के थ्रू ट्रिप होता है। तो इसका काम हमारे ब्रेकर को ट्रिप कराने का होता है। अभी आते हैं हम क्लोजिंग रिले। क्लोजिंग रिले का काम भी हमारा जो सिमिलर हमारी जो दूसरी रिले थी उसके जैसा ही होता है। सिमिलर से मतलब क्या है? सिमिलर से मतलब है कि जैसे क्लोजिंग, उसका काम हमारा ट्रिप कराने का होता है, इसका काम हमारा ब्रेकर को ऑन करने का होता है। अगर मेरे को रिमोटली ब्रेकर को ऑन करना है
भी मैं पीएलसी से कमांड आ रही है तो पीएलसी से इसी के पास कमांड आएगी और ब्रेकर हमारा ऑन होगा। अदरवाइज क्या करते हैं, मैं उसके अंदर 2 बटन रहते हैं, हम ऑन ऑफ उसी से कर सकते हैं। बट अगर बात जो टीएनसी स्विच लगा हुआ, अगर आपकी क्लोजिंग रिले खराब होगी है तो आपके टीएनसी से वो वर्क नहीं करेगी, टीएनसी से वो ब्रेकर ऑन नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। तो ये भी लोगों का कंफ्यूजन होता है, क्लोज से क्या होता है। क्लोज का मतलब है ऑन होना, क्लोज का मतलब है ऑन होना। तो ये सारी भी चीज़ें हैं जो हमारी जो क्लोजिंग कॉइल करती है। अभी आ जाती है अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज हमारी, जब हमारे ब्रेकर में वोल्टेज कम होते हैं तो उस कंडीशन में ये ब्रेकर को ऑन नहीं होने देती। या अंडर वोल्टेज मतलब वोल्टेज एक निर्धारित वोल्टेज होता है, उससे कम और ज़्यादा जब भी वोल्टेज इसके पास आएंगे तो ये सिस्टम को ऑन ही नहीं होने देगी। तो अगर कई बार क्या होता है कि हमारी यूवी खराब हो गई है तो हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होता, यूवी हमारी खराब होगी तो ब्रेकर ऑन नहीं होता, कहते हैं बाईपास करना है, कैसे करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यूवी की जो हम कनेक्शन है, यूवी के कनेक्शन अगर हम हटा देंगे तो भी ब्रेकर, कुछ ब्रेकर्स हैं जो ऑन हो जाते हैं, कुछ हैं जिनमें हमें उसको बाईपास करना होता है। बाईपास में मतलब कुछ में कागज डाल के करते हैं, किसी में कुछ करते हैं। बट अगर आपने यूवी को बाईपास कर दिया है तो सचेत हो जाइए। सचेत हो जाइए मतलब है कि भाई अगर आपने यूवी को बाईपास कर दिया है तो आपकी जब लाइट जाती है, जब हमारी लाइट जाती है ब्रेकर हमारा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर या डीजी जिसमें भी लगा ब्रेकर हमारा अपने आप बंद हो जाता है। उस कंडीशन में अगर आपने यूवी उसकी निकाल दी है या बाईपास कर दी है तो वो ब्रेकर अब ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। आपको उसको मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, अपने हैंड ओवर में बताना पड़ेगा अगर इमरजेंसी में किसी वजह से आपने उसको बाईपास भी कर दिया है। अदरवाइज कोई भी सेफ्टी बाईपास करने के लिए नहीं होती है। सेफ्टी का मतलब है वो ह्यूमन और इक्विपमेंट की रक्षा करे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने समझा। अभी हम थोड़ा आग चूट के बारे में भी समझ लेते हैं। ये आप देखेंगे ना जो पिक्चर में ऊपर मेरे देख पा रहे हैं, ये आग चूट है। आग चूट क्या होता है, जब हमारे मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट आपस में मिलते हैं तो स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क लोड के हिसाब से होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे जो कॉन्टैक्ट लगते लगते उसके अंदर गैप आ जाता है, गैप आ जाता है तो वो प्रॉपर लग भी नहीं पाते हैं और उस कंडीशन में ज़्यादा स्पार्क होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम सर्विस करते हैं तो उस कॉन्टैक्ट्स को अच्छी तरह रब किया जाता है और उनको जो अच्छी तरह लग सकें उस तरह उनको बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारी आग चूट को लेके थी। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको, मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबा के रखिएगा। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बेल आइकॉन ऑन नहीं रखते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया है तो बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मेरी लाइव वीडियो आप देख पाएंगे, बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाली। तो मैं अभी आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।